तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं अब कसार देवी से गोलू देवता मंदिर की तरफ। तो हम लोग ना निकल चुकी थी हमारी सवारी गोलू देवता मंदिर के लिए, क्योंकि वहाँ ना बहुत ज़्यादा भीड़ लगी रहती है। अब देखते हैं कि कितनी भीड़ लगी है, क्योंकि हमें ना दिन के बज चुके हैं दोस्तों 2। तो बच्चे लोग ना बैठे हुए हैं और गुरु देवता के मंदिर में अभी तो भीड़ हो ही रही थी। तो हमने लिया दोस्तों यहाँ से प्रसाद। तो हम पहुँच चुके हैं गुरु देवता के मंदिर के गेट पे। तो हमने गाड़ी ना दूरी रोक दी थी, क्योंकि गाड़ी लगाने की ना जगह नहीं मिलती है। तो अब जाते हैं दोस्तों अंदर की ओर। तो यहाँ पर हम ना जूते वूते खोल लेते हैं, और यहाँ पर ना इतने सारे सामान लगे हुए हैं, मूर्तियाँ होती हैं, वो लेके आएंगे हम मंदिर से दर्शन करने के बाद। और आज आरब दोस्तों सोने का टाइम ही नहीं मिला है उसे। तो पहले भी मंदिर ही में थे, तो अभी गनगन गनगन करने में लगा हुआ था वो, क्योंकि उसे सोना था और सोना उसको उसके लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो हम चले गए थे अंदर की ओर पूजा करने के लिए। तो देखते हैं कितनी भीड़ लगी है यहाँ पर। तो यहाँ पर से हम लोगों ने ना टोकरी वोकरी खरीद ली थी, क्योंकि आजकल मंदिर के ना हर मंदिर के बाहर पे ना टोकरियाँ वोकरियाँ लगाने वाले मिले रहते हैं। तो फिर हम अंदर को गए मेन गेट से। और यहाँ दोस्तों न्याय का देवता बोलते हैं गोलू देवता को, इतनी सारी चिट्ठियाँ लिखी हुई थी। तो सब चिट्ठियाँ विट्ठियाँ बाद तो हम भी लिखेंगे दोस्तों, एक चिट्ठी लिख के पक्का जाएंगे यहाँ पर अपनी विश मांगेंगे, क्योंकि कहीं जिसको कहीं भी न्याय नहीं मिलता है वो बोलते हैं कि चितई गोल्लू के गोलू देवता के मंदिर में न्याय मिलता है। तो जो जो नहीं गया है दोस्तों, आओ और अपनी अपनी विश मांगो। और यहाँ ना पूरे अंदर चिट्ठियाँ चिट्ठियाँ, किसी ने तो अपने कोट के स्टैम्प सब लगाए हुए थे। और बंदरों का तो इतना ज़्यादा आतंक था यहाँ। तो जो भी पहले गेट पे बोल दे रहे थे पंडित जी लोग कि आप लोग ना अपना प्रसाद ना बैग में रख लीजिए, बाहर में निकाले, क्योंकि बंदर लेके चले जाएगा। और अब हम जाते हैं अंदर की तरफ। तो देखते हैं अंदर की तरफ में इतनी लंबी लाइन थी, स्टार्टिंग से थी और लास्ट तक। शायद हम लास्ट थे, उसके बाद तो कितने लोग थे बाप रे। इस लंबी लाइन में मैं कैसे लगूं करके सोची थी। तो फिर भैया लोग लग गए थे और मैं आरब को पकड़ के ना किनारे में बैठ गई थी। तो भैया लोग मम्मी लोग सब लाइन में लगे हुए थे। देखो यहाँ से अंदर तक, अभी तो अंदर कितना जाना है, यहाँ से अंदर को मुड़ करके जाना है पूरा ही अंदर। तो मैंने कहा चलो मैं आरब को तब तक सुला लेती हूँ, क्योंकि आरब ना गन करने में लगा हुआ था, क्योंकि आरब आज परेशान हो जाता है। बच्चे दोस्तों बच्चों को ऐसा ही हुआ, तो ज़्यादा के सफ़र में ना बच्चे परेशान भी हो जाते हैं। तो हम भी लग चुके थे लाइन में, और यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही थी। और हमने ना चिट्ठी विट्ठी, तो दोस्तों हम सब लोग लगे थे यहाँ पर लाइन में। तो हम पहुँच गए थे, फिलहाल गेट पे पहुँच गए थे। तो ये लोग लाइन में लगे हुए थे। तो मैंने ना अपनी जगह बोला था कि मेरे को जगह दोगे करके, तभी मैं किनारे पे खड़ी हुई थी। अभी आरब था अपने पापा के पास, तो मैं लाइन में लग गई थी। तो मम्मी लोग भी ना सब लाइन में लग करके, मतलब हमें लाइन में लगते लगते दोस्तों हो चुके हैं 2 घंटे। 2 घंटे से हम लाइन में ही हैं और यहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे। और यहाँ की चिट्ठियाँ खुली भी हुई थी। तो हम देख रहे थे कि चिट्ठियों में क्या क्या लिखा है, पर किसी की विश पढ़ना नहीं चाहिए दोस्तों, वो हमने पढ़ी नहीं, क्योंकि क्या विश पढ़ते अपनी विश। आरू ने भी ना अपनी चिट्ठी में एक विश लिख रखी थी। तो आरू भी बोल रही थी कि मैं यहीं पर बात किए जाऊंगी, और जब मेरी विश पूरी हो जाएगी उसके बाद मैं आऊँगी। तो दोस्तों मान्यता यही है गोलू देवता में, जब आपकी विश पूरी हो जाती है उसके बाद आप मंदिर में आ करके पेट और घंटी, मेन घंटी चढ़ा के जाना पड़ता है। तो दोस्तों ना बहुत लोग ना घंटी चढ़ाने आए भी हुए थे, उनकी विश पूरी हुई थी। देखते हैं दोस्तों हमारे कितना साल लगता है विश पूरी होने में। जब भी हमारी विश पूरी होगी दोस्तों पक्का आऊँगी और यहाँ घंटी चढ़ा के जाऊँगी। तो चिट्ठी विट्ठी लग करके टांग दिया था। उसके बाद हमने पूजा कर ली थी अंदर की भी, और ऊपर मैया की मंदिर था, मैया के मंदिर में जो चढ़ता था सामान वो भी चढ़ा दिया था। तो पूजा करने के बाद आरब चले गया था अपने पापा के पास। तो फिलहाल ना आरब सो भी गया था, और आरब ना परेशान कर रहा था। तो हम लोग ना जल्दी आ चुके थे मंदिर से। तो अब चलते हैं दोस्तों अपने आगे की सफ़र में। तो देखते हैं आज का स्टे कहाँ करते हैं हम, क्योंकि हमने अभी भी आगे की सफ़र में अपना जाना ही है। तो आरब सो गया था। उसके बाद हमें हो चुकी थी दोस्तों जाते जाते रात, क्योंकि हमें मंदिर में बच चुके थे 6 साढ़े 6। तो उसके बाद हमने बच्चों लोगों को मैगी वैगी खिलाया, फिर उसके बाद आगे चले। तो आगे हम आ चुके हैं जागेश्वर धाम में, यानी कि जागेश्वर में। तो जागेश्वर में रुके थे। तो यहीं पर हमने ना हरिओम गेट हाउस करके एक होटल ले लिया था। तो यहाँ पर ही हमने डबल बेड का एक कमरा लिया था, और हम चले गए थे फिर अंदर की तरफ, क्योंकि यहाँ पार्किंग बोले थे भैया हम पार्किंग भी लगा देंगे। तो हमने पार्किंग लगा ली थी किनारे पे। तो पार्किंग वार्किंग लगाने के बाद अंदर चले गए थे। अब देखते हैं अंदर की तरफ बेड कैसा है, क्योंकि भैया तो पहले देख के आ चुका था, तो मैंने फ़िलहाल नहीं देखा था। और फिर हम गए अंदर। तो अंदर था इनका 2 मंजिला, फर्स्ट में था इनका
वो फिर उसके बाद था इनका 2 मंजिले में बेड था, तो सिंगल बेड भी था दोस्तों, डबल बेड भी था। हम ज़्यादा लोग थे तो हम लोगों ने लिया था डबल बेड। तो एक ये था बेड 4 वाला और एक ये था। तो मम्मी और आरब ना फ़िलहाल सो गए थे, क्योंकि ना ये लोग सोए नहीं थे, तो थक गए थे रास्ते भर में, तो ये लोग सो गए थे। तो ये लोग जब तक सोते हैं दोस्तों, तो हम लोग दे करके आते हैं खाने का ऑर्डर। तो शाम का खाना, क्योंकि दिन भर भूखे हैं, तो दिन भर व्रत हुआ, तो उसकी वजह से हमने खाना नहीं खाया था। तो अब चलते हैं नीचे की तरफ। और हालत ऐसी हो गई है ना, शक्ल देखो बिल्कुल उतर गई है, क्योंकि दिन भर के सफ़र में और ऊपर से भूखा। तो नीचे चले गए थे खाना देने के लिए। और यहाँ से ना इतना अच्छा व्यू दिख रहा था ना, इनकी बालकनी से दूर दूर तक पूरा शहर बहुत सुंदर सा दिख रहा था। तो छोटी सी झलक एक मैंने भी ली। मेरे साथ ही आगे का अल्मोड़ा वाला शहर है। तो फिर हमने मंगा लिया था खाना। खाने में मंगाई थी रोटी चावल और नॉनवेज और वेज सब्जियां मंगाई थी हमने सारी, क्योंकि हमने नॉनवेज खाना नहीं था। प्याज भी नहीं डलवाया था हमने, क्योंकि हमने कल भी दोस्तों मंदिर की तरफ ही जाना है। तो ये जो आपको छोटा सा दिख रहा होगा वो प्याज नहीं है, वो अचार है। और चटनी भी दे रखे थे। उसके बाद हम सो गए थे दोस्तों। हम सो जाते हैं, क्योंकि हमने सुबह जल्दी उठना है और अपने सफ़र में आगे की ओर चलना भी है। तो मामू और भांजी सोए थे दूसरे वाले बेड में, और हम 3 सोए थे एक बेड में। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके, बाय बाय गाइस। लाइक कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए जाना। और आप लोगों को ऐसे ही आप सपोर्ट करो यार दोस्तों, लाइक करो कमेंट करो और कमेंट पक्का करके जाना। ओके बाय दोस्तों।